ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। जैसे कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जी सदाशिव जो है, सदाशिव बाबा तो जानते हैं कि सदाशिव की क्या फितरत है, किस लिए आया है, उसकी पूरी पूरी कार्यविधि से बाबा वाकिफ हैं। लेकिन भोले भाले किसान बाबा के आगे बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि साईं बहुत अच्छे आदमी हैं सदाशिव जी तो, और ऐसे ऐसे परोपकारी हैं, ऐसे इस तरह से आप भलाई में लगे हुए हैं और यहाँ मील बनानी चाहते हैं। बाबा ने कहा सबरी रखो और किसी भी कीमत पर जमीन नहीं बेचनी है, और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सच्चाई के साथ, नेकी के साथ अगर चलोगे, मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, लेकिन जो सच का साथ देगा, सत्य पर कायम रहेगा, सत्य पर कायम रहेगा, नेकी के रास्ते पर चलेगा, उसके लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। बाबा ने अपना तीसरा वचन दिया, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। अब इस वचन को विस्तार के साथ पेश करते हैं। कुछ भाइयों के लिए तो यह सिर्फ 2 लाइन का वचन है कि बाबा ने वचन दिया, तीसरा वचन दिया कि जी त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। नहीं दोस्तों, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी छुपी हुई है। बाबा का ये तीसरा वचन अभयकारी वचन है। इसे पढ़ने वाले को सहज ही डर से मुक्ति मिल जाती है। जो सुन रहा है उसको अपने आने वाले भविष्य के लिए निर्भय हो जाता है। पहले तो ये समझना होगा कि क्या सिर्फ शरीरधारी होने से ही साईं का अस्तित्व था? साईं तो हमेशा ही शरीर से परे थे। उनका शरीर तो मात्र एक नश्वर जरिया था। इस धरती पर लोगों से संपर्क बनाकर उन्हें बेहतर इंसान बनाने की ओर अग्रसर करना और लोगों को अभयत्व देने वाले साईं को स्थापित करने का यह उद्देश्य पूरा होते ही साईं ने देह छोड़कर पुनः अनंतता को ओढ़ लिया और उस परम शक्ति में फिर से समा गए जिसकी वो खुद को कहा करते थे। आज साईं संदेह नहीं है, लेकिन आज भी उनका नाम और उनका काम दोनों ही भक्तों को पूर्ण संरक्षण दे रहा है। साईं का यह वचन आज भी दोहराते हुए उनके भक्तों की आंखें पानी से भर जाती हैं, शरीर रोमांचित होता है और साईं के प्रति अनुग्रह उनमें आत्मविश्वास का संचार कर देता है। साईं के इस वचन के माध्यम से अपनी अखंड उपस्थिति के प्रति अपने भक्तों को आश्वस्त किया है। यह वचन भक्तों को आवेगशील मनोभाव को नियंत्रित करता है, उनकी हृदय गति को नियमित करता है और संवेदनाओं को जागृत करता है। 15 अक्टूबर 1918 मंगलवार के रोज दशहरे के पावन अवसर पर दोपहर के 2:30 बजे बाबा ने अपनी नश्वर देह को छोड़कर समाधि का वर्ण कर लिया। उनकी देहोत्सर्ग की इस क्रिया को ऐच्छिक भी माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने तात्या पाटिल को मृत्यु अपने ऊपर लेकर उन्हें जीवन दान दिया था। इसके लगभग 35 वर्ष पूर्व दिसंबर 1887 में बाबा ने 3
दिन की एक छोटी सी ऐच्छिक समाधि ली थी। तब भी शिरडी वासियों ने पहला दिन ही ढलते ढलते मान लिया था कि बाबा अब लौट के नहीं आएंगे। लेकिन ये बाबा का नामकरण करने वाले और उनके प्रथम भक्त मावसापति चिमनाजी नागरे की दृढ़ इच्छा शक्ति ही का परिणाम था, जो बाबा का सर अपनी गोद में लेकर बैठे थे, कि उन्होंने शिरडी के लोगों को प्रशासन के आगे झुकने से मना कर दिया और बाबा के वापस आने के 3 दिन की समयावधि तक उन्होंने किसी को भी बाबा को हाथ लगाने नहीं दिया। धन्य है वो भक्त मावसापति, यदि उन्होंने दबाव में आकर लोगों को बाबा की देह की अंतिम क्रिया करने की बात मान ली होती तो बाबा के असली रूप, उनका महत्तम जानने की, उनकी लीलाओं को देखने की से हम सभी लोग वांछित रह गए होते। तीसरे दिन की समयावधि समाप्त होते होते बाबा के शरीर में प्राण लौट आए थे, जैसा कि उन्होंने समाधि लेने से पूर्व मावसापति जी को इंगित कर दिया था। अपनी इच्छा से प्राणों को शरीर से अलग कर लेने और फिर उन दोनों को अपनी मर्जी से जोड़ने वाले साईं की देह त्यागने की क्रिया को भला साधारण रूप से कैसे लिया जा सकता है। श्री साईं सचरित्र के अध्याय 7 में साईं के यौगिक क्षमताओं के बारे में पढ़ कर स्पष्ट हो जाता है कि बाबा का अपने मन और शरीर पर अद्भुत नियंत्रण था। उनका ब्रह्मचार्य, हनुमान के सदृश अखंडता और अपने संपर्क में आने वाली सारी महिलाओं को हमेशा बहुत ही मर्यादित नज़रों से देखते थे। कभी भी किसी की नज़रों के में सीधे नहीं देखते। सभी महिलाओं को वो अपनी माँ कहकर ही संबोधित करते थे। कभी खंड योग कर अपने शरीर के सारे अंगों को अलग अलग कर फिर जोड़ देते थे। कभी धौती क्रिया के माध्यम से अपने पेट की सारी अंतड़ियाँ निकाल कर उन्हें कपड़े से साफ कर पेड़ों के टहनियों पर सूखने को डाल देते थे और फिर उन्हें वापस अपनी जगह लगा देते थे। वो एक हथेली चौड़े और 3 हाथ लंबे लकड़ी के पटिए पर चारों कोनों पर दीपक जलाकर उसे फटी हुई चिंदियों से लटकाकर उस पर ऐसे सोते कि कौतुकी लोग को वे केवल उस पटिए पर सोते दिखते, न चढ़ते न उतरते। वे रात में सोते। मावसापति को कहते कि ध्यान लगाकर कहीं सोते में उनके हृदय में भावनात्मक बंध न हो जाए। जिस साईं को अपने शरीर और इंद्रियों पर इतना नियंत्रण हो, वह कैसे मृत्यु का ग्रास बन सकते हैं। वह तो इच्छा मृत्यु का ही वर्ण कर सकता है, ऐसी मृत्यु जिसमें सिर्फ उनका शरीर निष्प्राण हुआ हो। साईं तो अखंड सत्य और अनवरत है। मृत्यु ने साईं का शरीर नहीं हारा था, बल्कि साईं ने शरीर को त्यागा था, जो साईं के लिए कतई कठिन नहीं था। शरीर में आसक्ति उनको त्यागना जाना मुश्किल कर देती है। जिस व्यक्ति के शरीर में आसक्ति हो, उसके लिए शरीर त्यागना दुखदायी होता है। इसे त्यागना उसके लिए कठिन होता है, जो या तो शरीर को ही जीवन मानता हो, शरीर के होने या न होने का जीवन के न होने जैसा समझता हो। साईं तो त्याग की प्रतिमूर्ति थे। न धन संपत्ति का संग्रह, न जीव में कोई स्वार्थ का लालच, महिलाओं में कोई आसक्ति और न किसी प्रकार का अन्य वासनाएं। साईं तो त्याग के लिए ही जीवन जिया है। उनका अपने शरीर के प्रति कोई मोह न था, न तो वे
इस शरीर को संवारते थे और न ही कभी कपड़ों को आभूषणों में उनकी दिलचस्पी थी। वे कई कई दिनों तक स्नान नहीं करते थे, लेकिन मन पवित्रता से हर समय उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर रहता था। फटे कपड़ों में रहकर उन्होंने लोगों के उधड़े हुए कपड़े भाग्य को सिलने का काम किया था। बिना फर्श के मस्जिद में जमीन पर बैठे बैठे भी उन्होंने लोगों को पत्थर जैसे मन को कोमल किया। धोनी के सामने बैठकर झुलसते हुए तन को परमार्थ में लगाया। ऐसा पावन शरीर त्यागने में भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। जीवन प्राण शरीर भरम है। हमारे दर्शन में लिखा है कि शरीर को जीवित रखने वाली आत्मा जो इस शरीर की ऊर्जा है वह तो शाश्वत, अमर, अटूट और अटल है। श्री साईं चरित्र के अध्याय 8 में मानव जीवन के महत्व को दर्शाते हुए उल्लेख है। अलग अलग योनियों में जन्म लेते लेते जब इस आत्मा को पुण्य और पाप का समन्वय हो जाता है तो मानव जन्म का अवसर मिलता है। इसी जन्म में आकर पापों और पुण्यों को जलाने का अवसर मिलता है, जो आत्मा को मोक्ष देकर परमात्मा में अंतर विलीन कर देता है। परमात्मा अंशी है और हम उसके अंश हैं। हम उसका रंग रूप, उसी की छांव धूप है। हम एक बूंद है तो वह 7 समुंदर है। वो पर्वत है तो हम कंकड़ हैं। हम निर्बल हैं तो वह बलवान है, लेकिन वो हर पल हमारे साथ ही होता है। हम उसी शक्ति का सुर संगीत हैं और उसी के गीत गाते हैं। बस मुक्ति वक्त तब होती है जब हम उसके गीत गाते गाते अपने शब्द, सुर, ताल, लय बिगाड़ लेते हैं। और जब हम शब्द, सुर, लय, ताल बिगाड़ने लगते हैं तब हमारे कर्मों का स्वरूप भी बिगड़ने लगता है। हमें समझ लेना चाहिए कि हम परमात्मा के प्रेम और भाईचारे को मूल सिद्धांत से दूर होते जा रहे हैं और हम पापों के रास्ते सफ़र प्रारंभ हो चुका है। हम तनाव में रहने लगते हैं, चैन नहीं पाते, उखड़े उखड़े से रहते हैं। तब सद्गुरु की जरूरत पड़ती है। पाप और पुण्य को जलाने का रास्ता सद्गुरु के चरणों में ही मिलता है, जो अपने शिष्य को उनके तमाम अवगुण और कमियों के बावजूद अपनाकर उसे अपने मूल परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। साईं बाबा ऐसे ही सद्गुरु हैं जिन्हें कोई देवता, भगवान या फिर अवतार कहते हैं। मनुष्य का जन्म अब अपने कर्मों के चलते होता है। जब देवता करुणावश अवतार लेते हैं, जब भी मानवता गुमराह हो जाती है तो वे परम शक्ति, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह या गॉड कहकर पुकारते हैं, कभी राम तो कभी कृष्ण, जीसस, पैगंबर, नानक, बुद्ध, महावीर तो कभी और अन्य अवतार लेकर इस धरा पर जन्म लेती है। अपना अपना काम कर अपनी पावन देह से धरती पर पवित्र करने के उद्देश्य से यही छोड़ प्रधाम चली जाती है। जहाँ भी इनकी देह विश्राम करती है या फिर जिस जगह भी पंच तत्वों में विलीन हो जाती है वहाँ पर धाम बन जाता है। लोग उस पार्थिव देह को पवित्रता की चुंबकीय शक्ति से खींचे उस धाम पर जाते हैं और अपने मन को खोल कर रख देते हैं। इनकी देह की निर्मलता, शुचिता और शुद्धि किसी स्थल को देवालय जैसा कर देती है। ठीक इसी तरह साईं बाबा की शक्ति और पवित्रता से संचित पवित्र देह ने शिरडी को भी पवित्र धाम बना दिया, जहाँ लोग पैरों में बंधी डोर से चिड़ियों की भांति खींचे चले आते हैं। बदले में साईं अपने भक्तों के लिए हर जन्म में दौड़े चले आते हैं। कभी सत्य की राह दिखाते हैं तो कभी पापों को जलाने, कभी गले से लगाने तो कभी उनको संतावना देने। हमेशा हर जन्म में श्री साईं चरित्र में कई सारे किस्से आते हैं जब बाबा ने भक्तों को उनके पूर्वजन्मों का हाल कह सुनाया। इस बार जब बाबा ने स्कूल मास्टर श्यामा के गाल पर चिमटी ली तो श्यामा ने बनावटी रोष दिखाते हुए उनसे कहा, हमें तो ऐसा देव चाहिए जो हमें रोज रोज नया खाने को दे, अच्छा अच्छा पहनने को दे और हमारा ख्याल रखे। बाबा ने तपाक से कहा, इसलिए तो मैं आया हूँ और मेरा और तेरा
72 जन्मों का रिश्ता है। ऐसे ही बाबा जिलाधीश के निज सहायक नाना चांदोलकर को अपने पास बुलावा भेजकर कहलवाया कि उनका और बाबा का तो 3 जन्मों का नाता है। श्रीमती खरपड़े के कई जन्मों का वृतांत बताते हुए बाबा ने उनके हाथों में बना खाना खाया। पूर्व जन्म में जायदाद को लेकर एक दूसरे को मार डालने वाले 2 भाई जब इस जन्म में बकरे के रूप में उनके पास आए तो बाबा ने उन्हें मोल लेकर भी घास भी खिलाई। सांप के मुख से मेंढक को बचाने पर बाबा ने उन दोनों वीरभद्र और चैनस्पा के ही कई सारे पूर्व जन्मों की कथा सुनाई। बाबा ने यह भी बताया कि कैसे उनको हर जन्म में मेंढक की रक्षा की है। धुरंधर भाइयों से बाबा ने अपना 60 जन्मों का रिश्ता बताया। साईं का अपने भक्तों से जब रिश्ता बन जाता है तो फिर हमें अपनी छत्र छाया से दूर नहीं होने देते। साईं इतनी आसानी से रिश्ता बनाने में भी तो नहीं देते। कितनी ही बार होता है जब कोई इच्छा के बावजूद शिरडी नहीं आ पाता तो कोई शिरडी आकर भी मस्जिद की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता। बाबा की मर्जी के बगैर कोई भी उनके करीब नहीं आ सकता। बाबा किसको अपने पास आने से रोकते थे? पद, पैसे और खानदान के अहंकार से भरे लोग को बाबा सख्त नापसंद कर देते, जैसे कि हाजी सिद्दीकी फलके, जिन्हें अपनी हज यात्रा का बहुत अभिमान हो गया था। धन के लोभी लोगों को भी बाबा ने दरबार में कोई जगह नहीं थी। जैसे वो बनिया जो ब्रह्म ज्ञान लेने बाबा के पास आया था, लेकिन बाबा की माया के जाल में ऐसा उलझा कि उस समय जब बाबा को सिर्फ 5 रुपयों की जरूरत थी और उनकी जेब में 250 रुपये थे, होने के बावजूद वो नहीं दे पाया। मेघा जैसा भक्त जिसकी मृत्यु पर बाबा ने भी आंसू बहाए थे, पर बाबा उस पर पहल नाराज हुए थे। जब उनके मन में बाबा के यवन होने का भाव था, बाबा ने कालांतर में उनकी भक्ति को बढ़ाया था। नाना साहब चांदोलकर को बाबा ने संरक्षण तो दिया, लेकिन जब एक सुंदर मुस्लिम महिला को देखकर उनके मन में वासना की भाव उत्पन्न हुए तो बाबा ने बड़े ही प्रेम से समझाकर उन भाव को दूर धकेल दिया। चांदोलकर को ग्लानि मुक्त कर दिया। शिरडी से मीलों दूर पंढरपुर में एक वकील जस्टिस तात्या साहेब नूलकर के बाबा ने विश्वास को लेकर मजाक उड़ाया, और जब वही वकील सालों बाद बाबा के पास दर्शन के लिए आया तो बाबा ने उसे दुत्कार दिया। जो जुबान किसी के विश्वास की निंदा करे, ऐसी बोलने वालों से भी बाबा को सख्त नफरत थी। जो भी बाबा के शुरुआती भक्तों में गिने गए हैं वे स्वभाव से सरल, धनवान, लेकिन धन संग्रह के आसक्ति रखने वाले ही थे। बाबा अक्सर गाते, फकीर ये अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। जिसके पास कोई इच्छा नहीं है वो बादशाह की तरह रह सकता है। धन इंसान की सेवा के लिए है, लेकिन जब इंसान धन की सेवा करने लगे तो वह धन का सेवक कहलाता है। जिसको धन का मोह नहीं है वो बादशाह की तरह रह सकता है। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए वो शाहन के शाह यानी शहंशाह। तो साथियों, ये था बाबा का तीसरा वचन का सारांश जो आपने सुना। बाबा भली करें, श्री सद्गुरु साईनाथ आपकी सदैव रक्षा करें। तो बाबा ने वचन दिया था, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा।
तो बाबा आज भी हमारे बीच में विराजमान हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। ये था बाबा के तीसरे वचन का सारांश, जो कि अधिकतर मेरे भाई सिर्फ 2 लाइन में पढ़ते हैं कि त्याग शरीर चलाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। लेकिन उस भक्त में भी इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो बाबा को अपने पास तक बुला ले। और बाबा के भक्त के अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इससे आप सभी लोग परिचित हैं। कथा के 378 भाग आपको सुना चुके हैं। इन 378 भाग के अंदर ये जो भी सारांश आपको सुनाया है वो 378 भाग में छिपा हुआ है। तरह तरह की बाबा की कार्यविधि दिन बाय दिन जैसे हैं वो आपको 378 भाग में सुना चुके हैं, और आगे भी इस कार्यक्रम को, इस श्रृंखला को आगे लेकर चलते रहेंगे। जब तक बाबा चाहेंगे ये श्रृंखला आगे चलती रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल विदा चाहते हैं बाबा के तीसरा वचन, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। इसके साथ ही आगे की कथा जो कि श्रृंखला में चल रही है अगले भाग में लेकर हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।